हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.4 जो कि पूरी तरह से बेस्ड है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स पर। तो देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.4 का। तो क्वेश्चन है आपको बच्चों, देखिए बहुत ईजी होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन और आपका सब्ट्रैक्शन का कंडीशन। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, यानी कि निम्नलिखित में जितने भी सेट्स का पेयर है उनका क्या बताना है आपको, यूनियन बताना है। पहले तो समझिए यूनियन क्या होता है। ठीक है, यूनियन को समझना है हम लोगों को, पहले ध्यान देंगे। यूनियन जो होता है, जैसे ए और बी दो सेट है, तो ए और बी यदि दो सेट है तो दोनों के यूनियन को कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये जो होता है आपको, तो ए यूनियन बी जो होता है इसका एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, या तो आपका ए का होगा, या तो आपका बी का होगा, या जो है ए और बी दोनों का होगा। ठीक है, यानी ए यूनियन बी का जो एलिमेंट होगा वो जो है एलिमेंट या तो ए का होगा, या तो बी का होगा, या नहीं तो ए और बी दोनों का होगा। ठीक है, सिंपल सा है कि ए यूनियन बी का जो एलिमेंट होता है वो सारा एलिमेंट होगा जो ए में भी होगा। ठीक है, ए में भी होगा, बी में भी होगा, या फिर ए और बी दोनों में होगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए यहाँ पे देखिए, या तो ए का होगा, या तो बी का होगा, या नहीं तो ए और बी दोनों का होगा। देखिए कैसे हम लोग यूनियन निकालते हैं इसका। तो पहला है आपका, एक नंबर में सेट है आपको गिवन कि x इक्वल्स टू है ना 1 3 5, यानी कि पहला जो सेट है उसका एलिमेंट 1 3 5 है। दूसरा जो है आपका y इक्वल्स टू 1 2 3, तो दूसरा का क्या है 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका, तो इसका हम लोगों को यूनियन निकालना है। तो देखेंगे बहुत ईजी होता है बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग। ये हम लोग का एक्सरसाइज 1.4 है, इससे पहले 1.1, 1.2 और 1.3 कर लिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखिए। तो पहले तो गिवन लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया सेट है तो लिखे गिवन, या फिर वी हैव लिखिए x इक्वल्स टू 1 3 5 एंड y इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, देन तब हम लोग को x यूनियन y निकालना है। तो x के जगह पर उसका सेट बैठाइए, यूनियन y के जगह पर उसका सेट लिखिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो अब यूनियन निकालने का तरीका क्या है बच्चों, सिंपल सा, ध्यान दीजिए। जो एलिमेंट, ध्यान देंगे यहाँ पे, जो एलिमेंट आपका दोनों सेट में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, अब बाकी जो दोनों सेट का जो बाकी एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है उसको बारीकी से लिखते चले जाएंगे। जैसे देखिए, मान लिया जाए दोनों में कॉमन कौन है, 3 है और 1 है, तो दोनों को एक दफ़ा लिखेंगे। तो दोनों में 1 है तो एक बार 1 लिखे, उसके बाद 3 दोनों में तो एक बार 3 लिखे, उसके बाद देखिए 5, तो 5 यहाँ पे है, ये लिख दिए। तो यही हो गया इसका x और y का यूनियन, यानी x यूनियन y का एलिमेंट 1 3 5 होगा। अब देखिए गौर से, तो x यूनियन y का जो एलिमेंट है वो क्या है आपका, वो जो एलिमेंट है इसमें आपको जो है x का सारा एलिमेंट आया है। ठीक है, फिर y का भी सारा एलिमेंट इसमें आया है। अच्छा एक सेकेंड, 1 3 5 1 2 3, अच्छा 2 भी बच गया है ना, 2 भी होगा क्योंकि 1 दोनों में था, 3 दोनों में था, दोनों के लिए एक एक बार लिखे, 5 था इसका एलिमेंट लिखे, फिर 2 लिखना होगा। एक सेकेंड, 2 5, इस तरह से। तो आपका एलिमेंट जो होता है क्या होता है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है, यानी कि एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे x यूनियन y जो हो जाएगा बच्चों 1 3 2 5 हो जाएगा। तो गौर से देखिए कि x का टोटल एलिमेंट आपका x यूनियन y में आ रहा है और y का भी टोटल एलिमेंट इसमें आ रहा है ना। तो x यूनियन y का जो एलिमेंट हुआ वो क्या हुआ आपका, x और y दोनों का एलिमेंट हो गया, हुआ ना। कभी कभी ऐसा होगा कि सिर्फ x का एलिमेंट आ जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि सिर्फ y का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो जनरल केस में क्या होगा, दोनों का एलिमेंट। तो आप यहाँ देखिए मिलाइए कि x यूनियन y का एलिमेंट में x और y दोनों का एलिमेंट आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर इसका, देखिए। तो आपको जो है यहाँ पे a और b दो सेट दिया गया है, तो इसका आपको क्या बताना है, यूनियन। तो लिखना है वी हैव a इक्वल्स टू a e i o u, ये हो गया a, एंड b आपको गिवन है बच्चों a b c। ठीक है, तो हमको निकालना a यूनियन b, बहुत इजी है। क्या बताए, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी एलिमेंट को बारीकी से कोमा से अलग करते हुए सजा देंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे a के जगह पर उसका सेट लिख दीजिए, a e i o u यूनियन a b c। तो गौर से देखेंगे a दोनों में है, एक बार a लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद गौर से देखिए बाकी आपका कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ a कॉमन था। तो क्या लिखेंगे, a b c लिख दीजिए, यहाँ का b c लिख दिए। उसके बाद बाकी जो एलिमेंट बचा e
आई ओ यू, है ना, ये हो गया। तो आपको ए यूनियन बी हो गया, ए बी सी ई आई ओ यू, ठीक है। आप देख सकते हैं ए यूनियन बी का जो एलिमेंट है उसमें आपको ए और बी दोनों का एलिमेंट आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है आपको किसका सेट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का जो गुणज है, 3 का जो टेबल में आने वाली संख्या है, सबका सेट कौन है आपका, ए है, ठीक है। नेचुरल नंबर और 3 का टेबल है, ठीक। उसके बाद तो पहले हम लोग तैयार करते हैं, देखिए गौर से, आपको इसमें गिवन है अब 3 का टेबल में, तो 3 का टेबल में 3 6 9 12 इस तरह से आएगा। ये इनफाइनाइट सीरीज हो गया, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कहाँ तक जाएगा, तो मल्टीपल ऑफ 3 सिर्फ बोला है, तो 3 का टेबल में आने वाली सारी संख्या हो जाएगी। चलिए बी में देखिए, बी क्या, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो आपको बी हो जाएगा बच्चों 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या, 6 से छोटी, तो 1 2 3 4 5 तक ही होगा, 6 से छोटी बोला है ना, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से छोटी आपको नेचुरल नंबर बोला था। चलिए तब हम लोग को क्या करना है, दोनों का यूनियन निकालना है, तो दोनों का यूनियन में यहीं से मिला लीजिए। तो 1 दोनों में नहीं है तो 1 को लिख लीजिए, 2 भी नहीं है तो 2 को लिख लीजिए, 3 देखिए दोनों में है तो इसलिए एक तो 3 लिखेंगे, 4 जो है नहीं है तो उसको भी लिख लेंगे, 5 को भी लिख लेंगे। उसके बाद जो है 6 9 12 इस तरह से हो जाएगा। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 4 नंबर में कहता है ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस इक्वल 6 है। यानी कि हम लोग इसको पहले जो है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिए, तब यूनियन निकालना थोड़ा आसान होगा। लिखिए इसको, तो क्या हो जाएगा इसका, यानी कि ए का जो एलिमेंट होगा वो नेचुरल नंबर होगा, और कैसा होगा, 1 से बड़ा और 6 तक। 1 से बड़ा कौन होगा, 2 होगा, तो 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए इक्वल लगा है इसलिए 6 तक जाएगा। चलिए बी देखिए, तो बी में कौन कौन हो जाएगा बच्चों, तो बी में हो जाएगा आपको 6 और 10 के बीच का नेचुरल नंबर, 6 और 10 के बीच, यानी 7 8 9, ये हो जाएगा। तब दोनों का यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों, यहीं पे देख लीजिए, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका किसका, तो ए यूनियन बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या बताए, ए यूनियन बी का हम लोग जो है यूनियन कैसे निकालते हैं, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी दोनों सेट के एलिमेंट को हम लोग कोमा से सेपरेट करते हुए सजा देते हैं, तो वही हो जाता है ए यूनियन बी, ठीक है। और ए यूनियन बी का जो एलिमेंट होगा बच्चों क्या होगा, ए का भी, उसमें ए यूनियन बी में ए का भी सारा एलिमेंट आएगा, बी का भी सारा एलिमेंट आएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है तो इसलिए हम 2 नंबर का छोड़ दिया, 3 नंबर में आते हैं। देखिए 2 नंबर का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है इसलिए उसको छोड़ दिया, 3 नंबर में देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। यानी कि ए और बी दो ऐसा सेट है जिसमें क्या है कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है ना, यानी ए और बी दो सेट ऐसा है कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। तब आपको बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। तो सिंपल सा समझिए कि ए जो है आपका क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी में आएगा। चलिए एग्जांपल देकर के समझाते हैं। लेट कर लेते हैं ए का कुछ एलिमेंट 2 3, चलिए 2 4 6 ये हो गया ए, एंड बी हम लोग ले लेते हैं बी 1 2 3 4 5 6 7 ये। तो ए आपका कोई सेट लिए जिसका एलिमेंट 2 4 6 है, और बी कोई दूसरा सेट लिए जिसका एलिमेंट 1 से लेकर 7 तक नेचुरल नंबर है। तो गौर से देखिए कि ए का टोटल एलिमेंट इसमें आ रहा है, यानी 2 4 6 आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है। इसका मतलब ए बी का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। जब किसी सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में आता है तो उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है। तो ए हो गया बी का यहाँ पे प्रॉपर सबसेट। तब हम लोग को क्या निकालना है, यूनियन। तो ए यूनियन बी, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 2 4 6 है यूनियन, 1 2 3 4 5 6 7 ये है। तो गौर से देखिए 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, फिर आपका 6 भी दोनों में है। तो क्या हो जाएगा इसी स्थिति में, कॉमन वाला पार्ट को तो हम लोग जो है एक ही दफ़ा लिखते हैं, तो यानी कि आपको हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये अल्टीमेट रूप से कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि ध्यान दीजिएगा, यदि ए प्रॉपर सबसेट बी होगा तब ए यूनियन बी कोई गैर नहीं बल्कि बी ही होगा। तो ये क्या हो गया आपका, बी हो गया, ठीक है। तो वही यदि ऐसा रहेगा कि ए बी यदि मान लिया जाए
बी यदि आपका प्रॉपर सबसेट ए रहेगा तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए ही हो जाएगा। बड़ा सेट जो होगा वही हो जाएगा यूनियन, ठीक है। यानी ए यदि बी का छोटा वाला सेट है, सबसेट का मतलब छोटा वाला सेट, सबसेट उप समुच्चय, तो यदि ए बी का छोटा सेट है ना, ए का सारा एलिमेंट बी में आता है, यानी ए बी के कंपेयर में सबसेट है, तो वैसी स्थिति में दोनों का जो हम लोग यूनियन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, तो दोनों का यूनियन बड़ा वाला सेट होगा, यानी कि सुपर सेट होगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यदि ए और बी दो इस प्रकार का सेट है कि ए बी का सबसेट है, तो वैसी स्थिति में ए यूनियन बी क्या होगा, तो बी ए होगा। चलिए, इट हो गया क्लियर पूरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए सिर्फ यूनियन, इंटरसेक्शन और सबट्रैक्शन पर बेस्ड है, बहुत इजी होता है 1.4। चलिए देखिए 4 नंबर में कहता है बच्चों इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, यानी कि ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 नेचुरल नंबर है, बी है 3 4 5 6, सी है 5 6 7 8 एंड डी भी दिया 7 8 9 10 उसका एलिमेंट है। आइए आगे कहता है फाइंड कीजिए 1 नंबर में ए यूनियन बी। तो बहुत ईजी बात है भाई कि ए यूनियन बी हम लोगों को निकालने बोल रहा है, तो हम लोग इसको गिवन वगैरह नहीं लिखते हैं, सब तो सेट तो आपको दिख रहा है। 1 नंबर में ए यूनियन बी निकालना है, तो सीधा सा ए आपका यहाँ पे गिवन है, तो ए के जगह पर उसका सेट लिख दीजिए 1 2 3 4 यूनियन, बी के जगह पर सेट लिखे 3 4 5 6 लिख दिए। दोनों में देखिए कॉमन एलिमेंट कौन है, कॉमन एलिमेंट कौन है, तो 3 आपका कॉमन है, फिर आपका 4 कॉमन है, उसके अलावा बाकी सबको लिखते चलिए। तो 1 2 और फिर कॉमन वाला को एक के बाद लिखना है 3 4 5 6। तो ये हो गया इसका किसका, तो ए यूनियन बी 1 नंबर का। 2 नंबर में देखिए क्या है, ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी मांगा है, तो ए यूनियन सी, तो ए के जगह पर जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया ए। सी के जगह पर जाएगा बच्चों, सी के जगह पर जाएगा 5 6 7 8, ये हो गया। दोनों का यूनियन निकालना है, तो देखिए गौर से दोनों में कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको बारीकी से सजा करके लिखते चलिए सबको रेगुलरली। तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन सी हो जाएगा। इसी तरह से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, कोई 2 का पहले यूनियन निकाल लीजिएगा, उसके बाद तीसरा। चलिए हम दिखाते जैसे, चलिए 5 नंबर वाला दिखाते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी है, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसको ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो ध्यान दीजिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 यूनियन बी, बी तो 3 4 4 5 6, ये हो गया आपका। सी यहाँ पे लिखिए दीजिए, तो 5 6 7 8, ये हो गया। तो गौर से देखिए, पहले इसका हम लोग काम करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका ए यूनियन बी से निकला हम लोग का ये वाला। अब यहाँ पे बाजू में है यूनियन, फिर ये वाला सेट लिखिए। आपको क्या करना है कि वही 2 सेट को पहले हम लोग 2 सेट का यूनियन निकालेंगे, उसके बाद वहाँ से जो यूनियन मिलेगा उसको फिर तीसरे के साथ लगाएंगे। चलिए आइए यहाँ पे, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कॉमन है 5 6, बाकी सबको रेगुलरली लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। करना कुछ नहीं है, कॉमन वाला को सिर्फ एक बार ही लिखना है, बाकी दोनों का एलिमेंट को सजा देना है। तो ये निकल करके आ गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकल गया, जो कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए 6 नंबर में भी उसी तरह से आपको जो है 3 सेट का, यहाँ पे देखिए 3 सेट का यूनियन दिया गया है, जैसे इसको बताए 5 नंबर का, वैसे ही आपको 6 नंबर भी बना लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आते हैं इंटरसेक्शन में बच्चों। इंटरसेक्शन यूनियन से भी आसान है, इंटरसेक्शन यूनियन से भी आसान है। 2 सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है उसका डेफिनेशन लगाइए। देखिए कि ए और बी यदि दो क्या आपका सेट्स है, ए और बी यदि 2 सेट्स है, तो इसका इंटरसेक्शन को, इसको हम लोग इंटरसेक्शन पर याद रखिए। यदि इस तरह से रहेगा तो इसको यूनियन, इसको उल्टा देंगे तो उसको इंटरसेक्शन कहेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है एक सेट होता है जिसका एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, ए और बी दोनों का एलिमेंट होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा एक ऐसा सेट होगा जिसका जो एलिमेंट होगा ए और बी दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा। यानी कि मान लिया जाए कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो आपका जो ये बीच वाला जो कॉमन पोर्शन है यही कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है।
समझ गए बात को। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या करना है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट को लिखना है। जो भी आपको गिवन दो सेट्स देगा तो उनका जो आपका कॉमन एलिमेंट होगा वही दोनों के इंटरसेक्शन का क्या बनेगा बच्चों, तो एलिमेंट बनेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे हम लोग सीख गए उसका जो है इंटरसेक्शन निकालने के लिए। आइए एक्सरसाइज पे आइए। तो आपको यहाँ पे है पहला कि एक नंबर में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए के सामने उसका सेट लिखिए जो कि है 3, 5, 7, 9 और उसके बाद 11। ये हो गया आपका ए। फिर इंटरसेक्शन बी हो गया कौन बच्चों, 7, 9, 11, 13। तो बताइए दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे 7 है, दोनों में 7 लिख लीजिए। उसके बाद 9 है तो 9 को लिख लीजिए। उसके बाद 11 है तो 11 को लिख लीजिए। तो यही हो गया ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी जो सेट बना हम लोगों का, उसका एलिमेंट हो गया 7, 9, 11, जो कि आप गौर से देखिए ए का भी एलिमेंट है, डेफिनेशन अभी लिखे थे ना। ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट होगा वो ए का भी होगा और बी का भी। तो देखिए 7, 9, 11, 7, 9, 11 वो ए में भी है, 7, 9, 11 बी में भी है कि नहीं है। यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट होगा वो ए का भी होगा और बी का भी होगा। चलिए तो उसी तरह से आपको जो 2 नंबर तो 2 सेट का है तो हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, पहले कोई 2 सेट का जो इंटरसेक्शन लगाना है, उसके बाद तीसरे के साथ हम जो है आपको फाइनली 9 नंबर का इसका बता दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको दिखाते हैं। चलिए आप लोग वीडियो से सीख करके खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए देखिए आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ध्यान दीजिए, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो यहीं से बात को पकड़िए। देखिए ए यहाँ है, बी यहाँ, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट पकड़िए 7, 9, 11। तो 7, 9, 11 ये हो गया आपका 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो ए इंटरसेक्शन बी हाजिर हो गया बच्चों। उसके बाद इंटरसेक्शन दे दिए यहाँ पे। अच्छा, दोनों का बी और सी का यूनियन वाला पकड़िएगा। बी और सी का यूनियन वाला में इसमें और इसमें गौर से देखिए 7, 9 लिखा जाएगा, 7, 9। ठीक है, उसके बाद 11 दोनों में है तो एक दफ़ा 11। उसके बाद देखिए 13 भी है तो एक दफ़ा 13। उसके बाद यहाँ का 15। तो ये हो गया आपका क्या, तो बी यूनियन सी। तो ये ए इंटरसेक्शन बी आपका यहाँ है, बी यूनियन सी आपका यहाँ पे है। अब दोनों का बीच में क्या बच्चों, तो इंटरसेक्शन। चलिए दोनों का कॉमन एलिमेंट को उठाइए। तो दोनों में देखिए कॉमन एलिमेंट 7, 9, 11, 7, 9, 11। चलिए तो 7, 9, 11 हो गया आपका किसका, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का अवयव यानी कि एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या क्या कर लिए, इंटरसेक्शन कर लिए, यूनियन कर लिए। तो यूनियन में क्या करते हैं बच्चों, 2 सेट का यूनियन को हम लोग क्या करते हैं, यानी दोनों सेट के एलिमेंट को हम लोग मिला देते हैं। तो 2 सेट को मिलाना कहलाता है यूनियन, और 2 सेट का कॉमन पार्ट को पकड़ना कहलाता है इंटरसेक्शन, है ना। तो यूनियन में क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट रहता है उसको एक बार लिखते हुए दोनों सेट के एलिमेंट को सजाकर लिख देते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं। और उसके बाद आते हैं हम लोग सबट्रैक्शन में। चलिए सबट्रैक्शन देख लीजिए। यदि ए और बी 2 सेट है, ध्यान देंगे, ए और बी यदि 2 सेट है, ए और बी यदि 2 सेट है, ए और बी यदि 2 सेट है, तो ऐसी स्थिति में बी का सबट्रैक्शन, इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। बी घट रहा है किसमें, ए में, बी घट रहा है ए में, इसको पढ़ेंगे सबट्रैक्शन ऑफ सेट बी फ्रॉम ए। इसको पढ़ेंगे सबट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए, यानी बी का घटाव कहाँ से, ए से। तो ध्यान देंगे ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, याद रखिएगा। ए माइनस बी कभी बराबर नहीं होगा बी माइनस ए का। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि ए माइनस बी का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, तो वो जो एलिमेंट होगा आपका ए का एलिमेंट होगा, है ना, जो कि आपका जो है बी में नहीं होगा। ध्यान देंगे, यानी ए माइनस बी का एलिमेंट जो होगा, यानी ए माइनस बी का जो एलिमेंट होगा वो ए का ही वैसा एलिमेंट होगा जो बी में नहीं होगा। ठीक है, यानी ए 2 सेट का अंतर का जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट का ही एलिमेंट होगा, और वो सारा एलिमेंट होगा जो दूसरा सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझाते हैं तब समझिए इसको। जैसे मान लिया जाए ए है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, बी है आपका 2 4, ये है। तो ए माइनस बी निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में, जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग गायब कर देंगे, वो घट जाएगा इससे। पहला देखिए ए में बी को घटा रहे हैं, तो ए में बी को घटा रहे हैं तो ए से वो एलिमेंट गायब हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है। तो 2 4 गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा 1 3 5। क्या 1 3 5 बी में है, नहीं है। ठीक है, यानी कि ए और बी का अंतर का जो एलिमेंट होगा वो ए का वो सारा एलिमेंट होगा जो बी में नहीं है। देखिए 1 3 5 बी में है, नहीं है। तो ए और बी का अंतर का जो एलिमेंट होगा वो ए का वो सारा एलिमेंट होगा जो बी में नहीं होगा। ठीक है,
इसको आप दूसरे लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि ए और बी का एलिमेंट जो है हम लोग को कैसे मिलेगा, तो दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है यानी दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट है उसको घटा देने के बाद ए का जो एलिमेंट बचेगा वही ए माइनस बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, सिंपल सा है। क्या किया हम लोग, ए और बी का अंतर निकालेंगे, ए में बी को घटा रहे तो ए से उन तमाम एलिमेंट्स को हम लोग स्किप कर देंगे, घटा देंगे जो बी में है। तो जब उस एलिमेंट को घटा देंगे तो ए का उसके बाद जो एलिमेंट बचेगा वही कहलाएगा ए माइनस बी का एलिमेंट। चलिए आते हैं एक्सरसाइज में, तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो ए माइनस बी निकालना है, ए यहाँ है और बी आपका यहाँ पे है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट पकड़िए क्या है। चलिए, तो आपका 12 है, उसके बाद 12 है, 16, 20, 3, 6, 9, 4, 8, 12, 15, 18, 21। चलिए सिर्फ 12 है। तो गौर से देखिए कि ए और बी में सिर्फ 12 ही ऐसा, यानी 12 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो क्या करेंगे, ए से कॉमन एलिमेंट जो बी में था, यानी कि ए का वो एलिमेंट जो बी में था उसको हटाने के बाद ए का जो एलिमेंट बचेगा वही होगा ए माइनस बी का एलिमेंट, यानी 3, 6, 9, 15, 18, 21। तो ये हो जाएगा बच्चा आपका ए माइनस बी का एलिमेंट। इजी है। उसके बाद जैसे देखिए ए और सी, जैसे मान लें 2 नंबर में ए माइनस सी है, तो ए माइनस सी, तो ए और सी में देखिए कॉमन एलिमेंट ए यहाँ है, तो देखिए क्या है, 6 है, 12 है, उसके बाद 6 है, 12 है, और तो कुछ नहीं है, 2, 4, 8, वहाँ पे 3, 6, 9 है, नहीं है। तो देखिए गौर से, तो ए और सी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन पकड़ाया आपको, 6 पकड़ाया और 12, 6 और 12 है ना। तो चूंकि ए में सी घट रहा है, तो इसलिए ए से उन तमाम एलिमेंट को गायब कर देंगे जो बी में भी, सॉरी सी में भी है। तो कौन है, 6, 12, तो 6, 12 को हटा देंगे यहाँ से ए से, है ना। तो क्या बचेगा, 3, 9, 15, 18, उसके बाद 21। ये हो गया आपका ए माइनस सी निकल करके आया 3, 9, 15, 18, 21। ठीक है। अच्छा, वही यदि सी माइनस ए रहता निकालने के लिए, जो कि उधर होगा, तो सी माइनस ए रहता तो क्या करते, सी से उन एलिमेंट्स को हटा देते जो ए में रहता। तो यानी कि 6, 12 को हटाने के बाद 2, 4, 8, 10, 14 और 16 एलिमेंट हो जाता है किसका, सी माइनस ए का। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है यूनियन, सब्ट्रैक्शन और इंटरसेक्शन समझ गए होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे डी माइनस सी का एलिमेंट जो होगा डी का एलिमेंट होगा, सी माइनस ए का एलिमेंट सी का एलिमेंट होगा, बी माइनस ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा, ए माइनस डी का एलिमेंट ए का एलिमेंट होगा, ए माइनस सी का एलिमेंट ए का एलिमेंट होगा, ए माइनस बी का एलिमेंट ए का एलिमेंट होगा। वो एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं आपका जो है यूनियन, इंटरसेक्शन और जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेट्स का कंडीशन पूरी तरीक़ा से क्लियर हो गया होगा। यानी एक्सरसाइज 1.4 में जो भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है उसको आप लोग अपने से बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चन वीडियो में बना दिए हैं उसको भी प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे, और जहाँ फंसिए तो बाद में उसको रिपीट करके देखिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, यानी एक्सरसाइज 1.5 के साथ। तब तक के लिए अपना